इन्हां यार देखिए नकेत तमाशा बना नहीं ये कर मालिक लो नहीं यार मुझे इस बात पर 100% यकीन है कि आपको ना तो आयत आती है कि जिस आयत का आप तर्जमा कर रहे हैं और मफहूम बयान कर रहे हैं, और ना आपको पता है कि कुरान की किस सूरत में। भाई हुण दस उन्हां नूं उन्हां दलीलां दे दे के तैनूं चुप करा छड़िया, कोई साबित कर ना। या तो इन्हां दा काम वे कि नैन भी दीन समझ आवे। कर्मा लिया मुहर्रम शरीफ नहीं आ गया इन्हें ढेर सारा गम आ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दी शहादत दा। ये यार केड़ा गम है, इन्हां दी वजह तो ट्रैफिक बंद होई होई है, कई मरीज मर वेंदे राह विच, इन्हां दे अग्गों राह इन्हां बंद कीते हुंदे न। चंगा है गम इन्हां यार देखिए नकेत तमाशा बना नहीं ये कर मालिक लो नहीं यार चल हट ए यार के तमाशा अपना काम कर रहे तुसी अपना काम करो साइड ते वो सन वैन दियो तुसी एक काम जरा एक असूल है जेड़ा तुसी काम शुरू कीता यार अजीब गल है ए आ भाई तुसी सन अपना काम करन दे तुसी साइड हो साडा रास्ता ना रोको ए यार कोई ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ नहीं भाई जान तुसी सन साइड ते हो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ जो अपना तुसी ट्रैफिक नहीं ऐसी हम दसना दुनिया ना सी कोई ये तो नहीं ना असि हुन ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਛੁਪਿਆ नहीं मुकड़ी तुसी कोई अपना बंदा बुला लो असि अपना बंदा अपने बंदे दी कोई नहीं मैं बंदे ही हां तुसी अपना बंदा ढूंढो चलो ठीक है एक मिनट ओ साजी बनाओ तुसी अपना बंदा सदना टाइम बनाओ ये गल लेनी होई जे तुसी कुड़ी होए ना तुसी साडे नाल रल बना ऐसी कुड़ी ऐसी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रल बिल्कुल 100% गल है दलाल नाल गल ਤੁਸੀਂ ਆਵੇ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ठीक इस सजाई तो सारे अपने तुसी भी दो चार बंदे ले आवे असि भी आवे बिल्कुल ठीक असि बहुआ है तो बस ठीक मैं अकेला भी बड़ा बस आपको भी चाहिए था कि अपनी जिस तरह के हम अपनी मस्जिदों में इबादत करते हैं आप भी अपने इमाम बारगाह के अंदर इबादत करते हैं। बहरहाल जो हो गया कल हो गया। मुझे साथी ने कहा है कि आपसे बात करनी है, मैं आ गया हूँ, आप भी आ गए हैं। जिसकी बात ठीक हुई वो दूसरा जो है वो उसकी बात मान। अगर हम गलत हुए तो हम आपके साथ मिलकर वो काम करेंगे जो आप काम करते हैं। अगर आप गलत हुए तो फिर आपने ये सब कुछ छोड़ना है। ये गल ठीक है तुहाडी जैसी गलत है असी कर सांगे तुहाडी गल मान ली सांजे तुसी गलत हो साडी मान लियो बंदे ढेर सारे बैठे। हम ये कहते हैं कि ये जो मातम वगैरह अपने आप को पीटना छुरियाँ मारनी या इस तरह के जितने भी काम हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए या सहाबा ने या अहले बैत ने नहीं किए हैं, हम ये कहते हैं कि ये नहीं करने चाहिए और आप कहते हैं कि करने चाहिए। अब कानून ये है अदालत का भी और हर तरफ भी जिस बंदे का दावा होता है ना दलील वही देता है। ठीक है, अगर मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी असर का वक्त है तो इस पर मैं दलील दूंगा कि असर का वक्त इसलिए है कि सूरज अभी तक इधर खड़ा है। असनैन भाई पहली दलील आप दें, अगर मेरे पास कोई जवाब हुआ तो मैं जिक्र करूंगा आपके सामने। पहली दलील तो है भाई जिसे हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे दी फरिश्ते सुनाई है खुशखबरी तो हज़रत सारा जड़े उन्हें भी मातम कीता ही उन्हें भी कीता ही। ये कहाँ है? कुरान में है। मुझे इस बात पर 100% यकीन है कि आपको ना तो आयत आती है कि जिस आयत का आप तर्जमा कर रहे हैं और मफहूम बयान कर रहे हैं, और ना आपको पता है कि कुरान की किस सूरत में है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ है। ये सूरह अज़्ज़ारियात के अंदर मौजूद है कि फरिश्तों ने जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम और अम्मा सारा को जाकर बताया कि आपको अल्लाह ताला ने बेटे की खुशखबरी दी है। पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे आप बताएं कि अम्मा सारा ने जो मातम किया था आपके बकौल वो खुशी के वक़्त किया था या गम के वक़्त? उनको तो बेटे की खुशखबरी मिल रही है, तो खुशखबरी के वक़्त कौन सा मातम होता है भाई? हमें तो ये बताओ ना, आप तो मातम करते हो गम के वक़्त। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर फसक्कत वजहा के लफ्ज़ है
कि उन्होंने अपना हाथ अपने चेहरे पर इस तरह रखा जिस तरह की औरतों की आदत होती है कि कोई भी उनको ऐसी बात मिले कि यानी कि जो मुमकिन ना हो। तो हज़रत सारा की उम्र जो थी वो 90 साल थी। तो 90 साल की उम्र में किसी औरत को कहा जाए कि तेरा कल बेटा होगा तो उसने हैरान तो होना है। तो हज़रत सारा ने इस तरह हैरानी की वजह से अपना जो हाथ था वो अपने चेहरे पर रखा। इससे मातम, और मातम इसको कहते हैं, इसको मातम कहते हैं, इसको मातम नहीं कहते हैं। अजे और दलील भी हैं, अजे तक घबरना नहीं, दलील अजे तक राज नो साडे को कोई एक अद्धी नहीं, ढेर सारी। भाई दलीलें हैं तो पेश करो, खुला मैदान है। पेश करते हैं जी। कारी साहब कुरान पाक जो आया हजरत यूसुफ जी से खड़ाच गया ना, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जड़े आन ओ रोजाना हाय यूसुफ करके अपने गोडे हाथ मार के तो सीने हाथ मार दिया। ये कुरान जो आया सूरत यूसुफ जो आया, क्या है मातम नहीं? पहली बात यह है कि वहाँ पर हाय यूसुफ का लफ्ज़ नहीं है, वहाँ पर ए यूसुफ आप पर अफसोस हो। पहली बात आपने हाय कहा है, हाय का लफ्ज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हज़रत याकूब अपनी रान पर हाथ मारते थे और अपने सीने पर हाथ मारते थे। ये पूरे कुरान की किसी आयत के किसी लफ्ज़ का तर्जमा बता दें कि हज़रत याकूब ने अपनी रान पर हाथ मारा हो या अपने सीने पर हाथ मारा हो। यार और दलीलें भी हैं। ये जो दलीलें आप दे रहे हैं ये दलीलें नहीं है, ये तो आप कुरान मजीद के साथ मजाक कर रहे हो। आप सल्लम दे चचा जिसे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होए ना, आप सल्लम हजरत हमजा दी लाश मुबारक तक खड़ो के ते आधे पैन आए काश कोई हुंदा मेरे हमजा दी लाश तभी रोन वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद हजरत हमजा की लाश पर रो रहे थे, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि कोई होता जब आप खुद रो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि रसूलुल्लाह ने रोने का कहा है, हम भी कहते हैं हजरत हुसैन के गम में रो, कोई मसला नहीं है। पीटना कहाँ से है वो बताओ। रसूलुल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि मेरे हमजा की लाश पर कोई मातम करने वाला होता, इस तरह तो नहीं कहा। रसूलुल्लाह ने कहा कोई रोने वाला होता, हम भी कहते हैं भाई रो, कोई मसला नहीं। लेकिन अपने इमाम बारगाह के अंदर रोना, इधर तुम सड़कों के अंदर लोगों के क्यों तंग? ये तो सन मगर लाया अंदर हाल तो ठीक है। और कोई दलील है? दलील दे ना, दलील हैं। अच्छा जी, चौथी दलील है या सारी दुनिया वास्ते दलील है भाई, अगर बंदे का इतना सारा नुकसान हो जावा तो बंदे गम होंदा, बंदे ढेर सारा गम होंदा। ए आप सल्लम दे नवाज से शहीद होए, क्या ये दुआन या सान दुआन तो है ही नहीं, सान गम नहीं होना चाहिए। गम मुझे या आपको ज़्यादा है, या जिसने वाक़या करबला अपनी आंखों के साथ देखा उसको ज़्यादा है? वो कौन है? वो हज़रत हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद हैं। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखों के साथ वाक़या करबला देखा। उन्होंने वाक़या करबला के बाद वो 40 साल तक ज़िंदा रहे। 40 सालों में एक मरतबा उन्होंने मातम किया हो, एक मरतबा उन्होंने घोड़ा निकाला हो, एक मरतबा उन्होंने जंजीर जो है अपने आप को मारी हो, एक मरतबा कोई इस तरह का काम साबित हो तो हम भी आपके साथ मिलकर मातम करेंगे। जब उन्होंने नहीं किया तो आपको उनसे ज़्यादा गम हो गया है। दस उन्होंने दलील दे दे के तेन चुप करा छड़िया, कोई साबित कर ना, सांझ होने तक वरलाई रखी है। तू दसदा मेरे को बड़ियां दलीलां नु, हुण बोलो, हुण बैठे होनी सामने आई गल करना आई सारे नहीं साड़ा ही मां जो हुन तक कमजोर रखे। देखिए वाक़या करबला या ये चीज़ें ये हर इंसान के लिए एक गम की चीज़ है कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में गए हुए अभी 50 साल हुआ था कि उम्मत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को ज़बह कर दी। इससे बड़ी इंसानी तारीख़ में कोई जुल्म की दास्तान नहीं मिलती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे कुरान को पकड़ना, मेरे अहले बैत को पकड़ना। उम्मत ने ना कुरान को पकड़ा और अहले बैत को पकड़ कर ज़बह कर दिया। ये उम्मत ने जुल्म किया और ये बहुत गम की बात है। हम आपके साथ इस गम में शरीक हैं, लेकिन हम गम रसूलुल्लाह के तरीके पर मनाते हैं। अब ये गम मनाने का कौन सा तरीका है कि हज़रत हुसैन 10 मुहर्रम को प्यासे शहीद हो गए और आप लोग सबीले लगा कर लोगों को पानी पिला रहे हैं। यकीनन हज़रत हुसैन का गम मनाया जा सकता है 10 मुहर्रम को रोज़ा रख के, जिस तरह के रसूलुल्लाह हज़रत हुसैन की शहादत से पहले भी रोज़ा रखा करते थे और यही तरीका है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया जो इंसान, और बल्कि हज़रत अली का कौल आपकी किताबों में नाजुल बलागा में, जिलाउल उयून में, हक़्क़ुल यकीन में, ये सारी किताबों में हज़रत अली का कौल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इमाम जाफ़र फरमाते हैं, मूसा काज़िम फरमाते हैं, जो इंसान मुसीबत के वक़्त सब्र नहीं करता, अपने गिरबान चाक करता है, अपने सर को पीटता है, उसका ईमान के और इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ये इमामों के कौल हैं, इमामों के कौल हैं। और इसके अलावा रसूलुल्लाह ने भी यही फरमाया है, और रसूलुल्लाह के तरीक़ों से भी यही। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में हज़रत हमज़ा शहीद हुए हैं, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में हज़रत सुमैया शहीद हुए हैं, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में हज़रत ज़नीरा जो है उनकी आंखों को निकाला गया। रसूलुल्लाह ने तो किसी पर भी मातम नहीं किया। हाँ, ये मज़लूमियत की दास्तान ज़रूर है, लेकिन मज़लूम और जुल्म मनाने का तरीका भी इस्लाम ने बताया। इस्लाम से पहले ये दो चीज़ें थी ना, कि जब इस्लाम नहीं था, रसूलुल्लाह अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो इंसान को जिस वक़्त गम मिलता था तो इंसान उस वक़्त अपना गिरबान चाक करता था और इस तरह रोना पीटना करता था। और अगर कोई खुशी की खबर मिलती तो इंसान नाचने लग जाता था। रसूलुल्लाह ने इन तरीक़ों को बदला। अगर किसी को गम मिलता है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उस पर तुम सब्र करो, अगर तुम्हें कोई खुशी मिलती है तो उस पर तुम शुक्र करो। ये रसूलुल्लाह की तालीमात है। नहीं हुन जाकर बनया फिरदा दस ना ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਫਰ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਤਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਤ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੁਣ भाई साहब बोलो के भाई ओए आ वे सान माफी दे ਅਸੀਂ ਤੇਥੋਂ ਰਹਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਗਲਾਈ ਰੱਖੀ सान माफी दे चलो